इंटरेस्टिंग थिंग दैट हैज हैपेंड इज एक आईएसआई का जो एक स्टूज टाइप था वो ठुक गया है कनाडा के अंदर बहुत बुरी तरह से। ये तो बहुत ही टेढ़ी खबर है और इसके अंदर किसी अज्ञात का काम है। इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें जो कि कनाडा से सामने आ रही है, जहां भारत का एक और दुश्मन राहत राव मारा गया। राहत राव लंबे समय से खालिस्तानी आतंकियों की मदद कर रहा था, साथ ही साथ कई भारत विरोधी प्रदर्शन में भी ये शामिल था। राहत राव पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए भी जासूसी कर रहा था। असैसिनेशन के पीछे इंडियन खुफिया एजेंसी रॉ भी इन्वॉल्व है। रॉ के एजेंट जो थे जिन्होंने ये सारी प्लानिंग की। पाकिस्तान में भी इस खबर के ऊपर बात की। खालिस्तानी तहरीक के अहम मरकज नजर आ रहे हैं, वहां से सख्त एहतजाज हो रहा है और खुद भारत भी कह रहा है कि वहां पर ऐसे लोग बैठे हैं। क्या भारत के लिए मुमकिन रहेगा मजीद इसी तरीके से चलना, या जैसे शहजाद साहब कह रहे हैं कि बस ये कुछ अरसा होगा, जाहिर बात है माशी मफादात हैं, बात फिर पीछे रह जाएगी। तो राहत राव साहब एक हैं ये जिनका हो गया है, और दूसरे हैं तरीक खयानी। ठीक है, तरीक खयानी इज अनदर गाय हु इज एक्चुअली सिटिंग एंड डूइंग ऑल दिस। कह रहे हैं कि वाकई पाकिस्तानी मीडिया में बताया जा रहा हो जी इंडिया थल्ले लग गया, इंडिया का बेड़ा गर्क हो गया, इंडिया में ओहो जी भारत का चेहरा बेनकाब हो गया। अगर इस तरह दिखाया जा रहा है तो अगेन ऑब्वियसली रियलिटी ऐसी नहीं है। यूएस ने और यूके ने और ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि हम कंसर्न्ड हैं। कंसर्न्ड का मतलब ये है कि ये क्या हो रहा है, यू कैन लुक एट इट फ्रॉम बोथ साइड्स। किया तो देखिए दुनिया अपने मफादात को मुआशियात की नज़र से देखती है। हमें हर वक्त हम कुछ नहीं कर पाएंगे इसमें, ये जो है ना कि शायद ये तासुर है कि हम शायद कुछ कर पाएंगे, हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे और हमें करना भी नहीं चाहिए। हमें ये भी नहीं सोचना चाहिए कि दुआ करने बैठ जाएंगे या अल्लाह दुश्मन की तोपों में कीड़े पड़े, कि हम अपने दुश्मन खुद हैं। वरना आज ये मौका बुरा नहीं था जो आज इस वक्त इंडिया के ऊपर आया, लेकिन दुनिया इंडिया को एक बहुत बड़ी मार्केट के तौर पर देखती है। इंडिया से इम्पोर्ट एक्सपोर्ट्स पूरी दुनिया को हो रही हैं और दुनिया की सबसे ज़्यादा आबादी इस वक्त इंडिया की है। तो उसको कौन खोना चाहेगा? यहाँ पे एक स्टेबल गवर्नमेंट है, जहाँ पे स्टेबल डेमोक्रेसी है, जहाँ पे इस तरह मिलिट्री कूज नहीं होते, जहाँ पे जुडिशल कूज नहीं होते और वहाँ एक सिस्टम चलता है। 10 साल मोदी रहा है ना, तो इससे स्टेबिलिटी आती है, दुनिया को मैसेज मिलता है कि भाई एक लीडर है उनका। बिल्कुल ठीक कहा गया। तमाम मुल्क अपने मफादात देखते हैं। भारत के साथ मगरब के माशी मफादात भी जुड़े हुए हैं और स्ट्रेटजिक मफादात भी जुड़े हुए हैं। ये बात अक्सर मुल्क फरामोश कर देंगे। कनाडा की हद तक अगले कुछ साल तक कशीदगी चलेगी, लेकिन बाकी जो मगरबी मुल्क हैं वो इसको बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं देंगे। जय हिंद दोस्तों। तो जैसा कि पाकिस्तानी मीडिया चर्चा कर रहा है कि एक और आईएसआईएस का एजेंट जो कि खालिस्तानी आतंकी था, कनाडा में से ऑपरेट करता था, उसे अज्ञात हमलावरों ने निपटा दिया है। अब स्वाभाविक है कनाडा के जो प्रधानमंत्री हैं जस्टिन ट्रूडो, वो फिर से इस तरह की बातें ना करने लगे कि ये भारत ने किया है ये, क्योंकि बिना एविडेंस के ये कुछ भी बोल देते हैं। हालांकि खबर है तो अब ये देखिए भारत का दुश्मन था, भारत के खिलाफ के कई षड्यंत्र ये रचता था और वो भी इसके पीछे आईएसआई, पाकिस्तानी एजेंसी, खुफिया एजेंसी, भारत के खिलाफ षड्यंत्र करने के अलावा उसका दूसरा कोई दुनिया में टारगेट नहीं है। देखिए इन्हें इसी तरह से एलिमिनेट करना होगा। यदि रॉ कर रही है तो ठीक है और रॉ नहीं कर रही है तब भी ठीक ही है, क्योंकि आप आतंकवादियों को प्रेम से नहीं समझा सकते। आतंकवादियों को आपको उनकी भाषा में ही समझाना होगा और अगर आप उन्हें उनकी भाषा में समझाना नहीं जानते हैं तो फिर उनसे पिलने के लिए तैयार रहिए, वो आपको उनकी भाषा में समझा देंगे। तो स्वाभाविक है ये बात, ये घटना जस्टिन ट्रूडो को बहुत बुरी लगेगी, क्योंकि उनका एक और राजनीतिक समर्थक, हालांकि ये राजनीति नहीं करता था, लेकिन इनके जाने से उन्हें काफ़ी झटका लग सकता है, क्योंकि खालिस्तान का एक जो मूवमेंट कनाडा में चल रहा है ये आने वाले समय में, हालांकि ये खालिस्तान कनाडा में ही बन जाएगा और वो दिख भी रहा है, उसका माहौल तैयार होने लगा है। ये कहीं भी होता है, ऐसा ही होता है। देखिए पाकिस्तान देख लीजिए, बांग्लादेश देख लीजिए, अफ़गानिस्तान देख लीजिए, ये दूसरे देशों को ख़त्म करने के लिए इस तरह के एलिमेंट की शुरुआत होती है, लेकिन अंततः वो दूसरे देशों को ख़त्म कर पाएँ ना कर पाएँ, लेकिन खुद को देश को ज़रूर बर्बाद कर देते हैं। कई एग्जाम्पल हैं। पाकिस्तान देख लीजिए, भीख मांग रहा है, लेकिन आज भी भीख मांगने के बावजूद भी उनकी एजेंसियां सिर्फ भारत को नुकसान पहुंचाने में लगी हुई हैं। आप देख लीजिए अफ़गानिस्तान पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। इकोनॉमी का कोई मतलब ही नहीं रहा। इस समय तो पूरी दुनिया ने रिकॉग्नाइज तक नहीं किया है। बांग्लादेश देख लीजिए, फ़िलहाल ही शेख हसीना ने जैसे तैसे इकोनॉमी संभाल रखी थी, लेकिन अब वो भी गर्क में जाने वाला है।
तो चलिए पाकिस्तान का मीडिया आगे और क्या कहता है, और ये जो कनाडा में एक और ISIS का खालिस्तानी एजेंट मारा गया है, इस पर कौन हो सकते हैं वो हमलावर, इस पर चर्चा आगे देखते हैं। इज वेरी सिंपल। एक बंदा आया राहत राव के ऑफिस के अंदर कुछ मनी एक्सचेंज के काम के लिए। मनी एक्सचेंज इसका फ्रंट बिजनेस है। अब मनी एक्सचेंज क्यों है? क्योंकि डिफरेंट करेंसीज में जब आप ड्रग्स डील करते हो 50 डिफरेंट करेंसीज आती हैं आपके पास, छोटे नोट्स आते हैं, and you're able to actually do a cross with a lot of small currency and play your game. So money exchange is the best place for that. Money exchange में एक 23 से 24 साल का लड़का आता है। जैसे ही वो लड़का आता है कुछ होता है एंड सडनली इसके ऊपर आग लगा के चले जाता है। कल एक दो इमेजेस आई जहां पर ये अपनी आग बुझाने की ऐसे करके करने की कोशिश कर रहा है। लिटरली कपड़े उतरे हुए हैं, चारों तरफ उसके आग लगी हुई है। एंड जिस तरह से आग लगाई हुई है दैट इज कोल्ड फायर, मतलब ऐसा फ्यूल डाला है उसके ऊपर जिसकी फ्लेम्स आपको दिखनी नहीं है। सो पीपल आर सेइंग इट्स डन, इट्स डन, इट्स डन, व्हेन ही इज स्टिल स्क्रीमिंग एंड शाउटिंग कि मैं अभी भी जल रहा हूं। अब ये व्हाइट फ्यूल्स होते हैं, कोल्ड फ्यूल्स होते हैं, जिसके अंदर अगर आप किसी बैंक्वेट हॉल में जाएंगे खाना वाना खाने के लिए, जेल फ्यूल होता है वहां पर। या फिर आपके पास अगर जिप्पो लाइटर हो, दैट इज ऑल्सो कोल्ड फ्यूल। एकदम से आग पकड़ता है बट इट डजंट हीट अप एज मच, बट एक बार ये वो पकड़ लेता है फिर ऑब्वियसली द actual effects of the fire come out. तो initially आपको पता भी नहीं चलता कि आग लगी हुई है। Somebody did something like that to him and went. And this also tells you हमारी जो एक unknown policy है, डिचक्याओ डिचक्याओ डिचक्याओ, you know what I'm talking about, right? Now you understand why that unknown policy was brought out. आप, मैं दोबारा बोल रहा हूं, इनको जब तक इनकी लैंग्वेज के अंदर आप जवाब नहीं दोगे तब तक इनको नहीं समझ में आएगी। पाकिस्तान नीड्स टू एंड, तब आपको ये शांति मिलेगी। खत्म। एंड पाकिस्तान विल ओनली अंडरस्टैंड द लैंग्वेज दैट इट इज टॉकिंग टू अस। जहां हमारे सोल्जर्स मरते हैं, पाकिस्तान के सोल्जर्स भी मरने चाहिए। खत्म कहानी। मुझे नहीं फर्क पड़ता उसके बाद आप बॉर्डर में मारो, चाहे उसका जूता खराब हो, जूते से फिसल के। बाय द वे दैट इज व्हाट हैपेंड। यहां तक मैं आपको बता दूं, जब ये लाहौर में था, पूरे जगह पे लाहौर में डेकोरेशन थी इसके नाम की। दैट इज द वे ही वाज ट्रीटेड इन लाहौर। ठीक है जी। पाकिस्तानीज वांट द कश्मीर एंड खालिस्तान गेम टू गो टुगेदर। अब चक्कर क्या है बॉस? रिमेंबर दिस वन थिंग, अगर इन लोगों को ये राहत वाहत ISI वाले जो बंदे हैं, द वे दे हैव इन्फिल्ट्रेटेड पाकिस्तान, इनको अपने बंदे चाहिए वहां पर। ये वही है the Khalistani ideology and the Islamic ideology, जो Islamist radical Islamist ideology है, they are meeting together in Canada. The control is being done through drugs, through gangs, and इसका जो final route है आपको आज यूके की स्ट्रीट्स में दिख रहा है। You're able to actually see it, क्या होने वाला है इन लोगों के साथ। So I say damn good, and we will, as we go forward, I would tell you more. So they need more manpower. And मैं क्यों बोलता हूं कि साहब ये सब मिले हुए हैं? मैं आपको बहुत टाइम से बोल रहा हूं दैट द कैनेडियन अथॉरिटीज, ये कैनेडियन पूरा देश ही बिक गया है। RCMP ने इसके फोन में से डिजिटल डेटा डिलीट कराया है। डिजिटल डेटा वाज डिलीटेड। व्हाई? डिजिटल डेटा इसलिए डिलीट हुआ क्योंकि इसका जो कनेक्शन है, जहां पर ये भारत को बीच में फंसाने वाला था, वो पूरा इसके फोन के अंदर था। दे मेड हिम रिमूव एवरीथिंग। ठीक है। द प्रॉब्लम वॉज दिस गाय वॉज बिकमिंग, निज्जर वॉज बिकमिंग टू बिग। गुरपतवंत सिंह पन्नू का कनाडा के अंदर होल्ड कम हो रहा था, तो इसको साइड कर दिया गया। इमिग्रेशन का गेम मैंने आपको बताया, एंड ड्रग्स का गेम हमको पता ही है किस तरह के ड्रग्स एक खालिस्तानी गैंग्स इन कनाडा, व्हाट काइंड ऑफ ड्रग्स दे आर रनिंग। ये जो डोनेशन करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, दिस इज बेसिकली टू गेट देयर कंट्रोल। एंड यहां पर देखिए, समीर कौशल साहब ने एक और चीज बताई है कि इफ इंडियन मीडिया इज टू बी बिलीव्ड, सरे इज बिकमिंग अ बैटल ग्राउंड फॉर फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसीज। हमारा ठीक, चलो मान लिया, ठीक है। एडिशनली कहते हैं, इनके सोर्स कहते हैं कि राहत राव के साथ एक लोकल प्रोविंशियल पॉलिटिशियन भी थे। लोकल प्रोविंशियल पॉलिटिशियन कौन है?
सुखी धालीवाल। सो पहले निज्जर गया, अब जिसने निज्जर को उड़ाया ये गया। इफ आई वॉज तारिक खयानी आई वुड वॉच फॉर माई बैक साइड, क्योंकि पूरी टीम दोबारा रिप्लेस कर रहा है सुखी धालीवाल।